हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द जंगल बंच। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरुआत होती है साउथ पोल से, जहाँ हमें एक पेंगुइन के एक बड़े ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि आपस में खेल रहे होते हैं या फिर काम कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक वॉलरस का बहुत ही बड़ा झुंड आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। उनका लीडर कहता है कि आज से ये हमारा इलाका है और अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारी गुलामी करनी पड़ेगी और हमें मछलियां लाकर देनी होंगी। इतना बोलकर वह एक अंडे को पानी में फेंक देते हैं जो कि बहुत दूर बहकर किसी आइलैंड पर चला जाता है और एक टाइगर को मिल जाता है। फिर उसमें से एक मॉरिस नाम का एक छोटा सा पेंगुइन निकलता है और वह उस टाइगर के साथ रहने लगता है और वह टाइगर उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगता है और उसको बहुत तरह की फाइटिंग स्किल और शिकार करना सिखाता है और उसको अपनी तरह बनाने के लिए उसकी बॉडी पर टाइगर जैसा पेंट कर देता है। अब कुछ सालों बाद टाइगर तो मर जाता है, मगर अब वॉलिस अपने आप को जंगल का किंग समझने लगता है और अब वह एक छोटी सी गोल्ड फिश को भी अडॉप्ट कर लेता है और उसे अपने बेटे की तरह रखता है। वहीं हम एक पोंग नाम के पेंगुइन को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर पिंक के साथ अपने पेंगुइन ग्रुप को वॉलरस के हाथों से बचाने के लिए मॉरिस को ढूंढने के लिए वहां आया होता है, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि जो मॉरिस है वह बहुत ही ज्यादा बहादुर है और वह किसी से नहीं डरता और वहीं हमें बचा सकता है। फिर आगे चलकर वह एक मिगुएल नाम के गोरिल्ला से मिलते हैं जो कि उन्हें मॉरिस के पास ले जाता है, जहां वह उससे हेल्प मांगते हैं और वह हेल्प करने के लिए मान जाता है। लेकिन वॉलरस के ग्रुप से लड़ने के लिए उसको एक टीम की जरूरत थी, इसलिए वह अपने कुछ फ्रेंड को उस टीम में ऐड कर लेता है, जिनमें से एक का नाम फ्रेड एंड दूसरे का नाम गिलबर्ट होता है। एल, बॉब और मिगुएल ये भी सब पिंग पोंग के साथ उनके पीछे पीछे साउथ पोल जाने लगते हैं, मगर बीच में बारिश होने लगती है, इसलिए यह रात गुजारने के लिए एक गुफा में घुस जाते हैं, जहां उन्हें एक बैट्रिसिया नाम की बैट मिलती है जिसको वह अपनी टीम में ऐड कर लेते हैं और अगली सुबह अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है, ये सब अपने आप को एक दूसरे से रस्सी से बांधकर पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, लेकिन पोंग का पैर फिसलने की वजह से वह सब नीचे गिरने लगते हैं। मगर जो मैगुएल होता है वह बहुत ही ज्यादा भारी था और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से वह उन्हें संभाल लेता है और उनको लेकर आगे बढ़ने लगता है। फिर आगे उनका सामना एक बहुत ही बड़े एनाकोंडा से होता है जो कि पोंग को पकड़ लेता है और उसे खाने ही वाला होता है, मगर इसलिए मॉरिस उसे बचाने के लिए एनाकोंडा से फाइट करने लगता है, मगर वह एनाकोंडा इसे बहुत ज्यादा ताकतवर था। वह मॉरिस को पकड़कर पेड़ों पर फेंक देता है, जिससे पेड़ हिलने की वजह से कुछ कोकोनट एनाकोंडा के सर पर गिर जाते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर वह आगे बढ़ते हैं और काफी टाइम के बाद यह फाइनली साउथ पोल पहुंच जाते हैं, जहां उनके सामने बहुत सारे वॉलरस आके खड़े हो जाते हैं और उनको बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं और उनकी हालत खराब कर देते हैं। फिर वॉलरस का लीडर पेंगुइन को धमकी देता है कि चाहे तुम किसी को भी बुला लो, लेकिन तुम हमें कभी हरा नहीं सकते। जिसके बाद वह सभी वॉलरस पेंगुइन के सभी एग्स को अपने साथ ले जाते हैं। उनके जाने के बाद मॉरिस को होश आ जाता है। अब इन सब बातों की वजह से सभी मॉरिस पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, जिसके बाद वह अपनी टीम को कहता है कि कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई करेंगे और यह उन सब एग्स को वापस लाने की प्लानिंग करने लगते हैं। और जैसे ही रात होती है तो यह सभी वॉलरस के पास जाकर चुपके से रियल एग्स की जगह फेक एग्स रख देते हैं और सही सलामत सभी एग्स को वापस ले आते हैं। मॉरिस सभी पेंगुइन्स को बताता है कि अगर तुम्हें उन सबसे जीतना है तो तुम सबको मेरा साथ देना होगा, जिसके बाद वह सारे पेंगुइन्स उसकी बात मान जाते हैं और मॉरिस सभी को ट्रेनिंग देने लगता है, जिसके बाद वह सभी वॉलरस को फंसाने के लिए ट्रैप बनाने लगता है। फिर एक दिन सभी वॉलरस पेंगुइन से मछली लेने के लिए आते हैं, लेकिन मॉरिस कहता है कि तुम्हें इस बार कुछ नहीं मिलेगा, जिससे सुनकर यह सभी पेंगुइन्स के एग्स को तोड़ने लगते हैं। मगर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वे एग्स नकली हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वह सभी पेंगुइन्स का ग्रुप मिलकर वॉलरस पर अटैक कर देता है और फिर एक एक करके उन सभी को ट्रैप में फंसाने लगते हैं सभी पेंगुइन्स। वहीं हम देखते हैं कि एक वॉलरस पेंगुइन के एग्स को बर्बाद करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन सही टाइम पर एल और बॉब आकर उसे रोक लेते हैं। इसी बीच वॉलरस का जो लीडर होता है मॉरिस के सन यानी गोल्ड फिश को उठाकर ले जाता है, जिसके बाद मॉरिस उसका पीछा करता है। एक जगह पर उसको रोककर उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन वह काफी ज्यादा ताकतवर था, जिस वजह से वह मॉरिस को मारकर बेहोश कर देता है और उसको खाने ही वाला होता है। मगर तभी फिश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह सीधा उसकी आंख पर अटैक कर देती है और फिर मॉरिस भी होश में आ जाता है और बाकी टीम की मदद लेकर वह उस वॉलरस के हेड पर बहुत ज्यादा तेज हिट करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है।
और सभी पेंगुइन्स उन सभी वॉलरस पर भारी पड़ जाते हैं, जिस वजह से वह सभी वॉलरस वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद वह सभी पेंगुइन्स मॉरिस को और उसकी टीम को बहुत ज्यादा थैंक यू कहते हैं। जिसके बाद वह अपनी टीम के साथ वापस अपने जंगल में लौट जाता है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मूवी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताना ना भूलें कि मूवी कैसी लगी।